Hello, good morning, all of you. I am Tasveer Singh, Extension Lecturer in Geography, Government College for Women, बारिडा चरखी दादरी। प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है करंट्स ऑफ द एटलांटिक ओशियन, अंध महासागर की धाराएं। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं? जब सागरीय जल निश्चित रूप से या नियमित रूप से सागर के एक भाग से दूसरे भाग की ओर चलता रहे तो इसे सागरीय धाराएं कहते हैं। सागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं, गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं। गर्म जल धाराएं जब कोई महासागरीय धारा उष्ण क्षेत्र से शीत क्षेत्र की ओर प्रभावित होती है। ठंडी जल धाराएं जब कोई धारा शीत क्षेत्र से उष्ण क्षेत्र की तरफ प्रभावित होती हैं या बहती हैं। इस प्रकार से महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं। आज हम अंध महासागर की धाराओं के बारे में जानेंगे। अंध महासागर की धाराओं को हम दो भागों में बांटते हैं, उत्तरी अंध महासागर की धाराएं और दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं। नंबर 1, उत्तर भूमध्य रेखीय धारा। उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, यह धारा अफ्रीका के पश्चिम की ओर से भूमध्य रेखा के उत्तर में इसके लगभग समानांतर बहती है। यह धारा अफ्रीका के पश्चिमी तट से आरंभ होकर पूर्व से पश्चिम की ओर भूमध्य रेखा के उत्तर में इसके लगभग समानांतर बहती हुई पश्चिमी द्वीपों तक पहुंचती है। यह गर्म जल धारा है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण ये धारा उत्पन्न होती है। नंबर 2, प्रति भूमध्य रेखीय धारा। प्रति भूमध्य रेखीय धारा उत्तरी व दक्षिणी भूमध्य रेखीय धाराओं के पूर्व से पश्चिम की ओर बहने के कारण दक्षिणी अमेरिका के अंतरिक्ष साउथ रॉक के निकट बहुत अधिक मात्रा में जल एकत्रित हो जाता है, जो दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट से टकराकर यह वापस एक धारा के रूप में पश्चिम से पूर्व की तरफ बहने लगता है। उसे प्रति भूमध्य रेखीय धारा कहा जाता है। नंबर 3, कैरिबियन तथा एंटाइल्स की धारा। उत्तरी अंध महासागर में उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा का कुछ जल तथा कुछ दक्षिणी भूमध्य रेखीय का कुछ जल अपने साथ लेकर के कैरिबियन सागर मैक्सिको को खाड़ी के अंदर प्रवेश करता है। यहाँ इसे कैरिबियन की धारा, इसका कुछ जल वेस्ट इंडीज के पूर्वी किनारे से बहता हुआ एंटाइल्स द्वीप के पास से गुजरता है, जहाँ इसे एंटाइल्स की धारा के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, खाड़ी की धारा यानी कि गल्फ स्ट्रीम। कैरिबियन धारा के अतिरिक्त मैक्सिको की खाड़ी में मिसिसिपी तथा मिसौरी नदियों का जल आकर के मिलता है, जिसके कारण खाड़ी का जल स्तर ऊंचा हो जाता है। परिणाम स्वरूप मैक्सिको की खाड़ी से एक विशाल जलधारा फ्लोरिडा के तट के साथ बहती है, तो इसे फ्लोरिडा की धारा कहा जाता है
तथा इसे गल्फ फ्लोरिडा के तट से थोड़े आगे की तरफ बढ़ने के पश्चात इसे गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, उत्तरी अंध महासागरीय प्रवाह या उत्तरी अटलांटिक अपवाह। ग्रांड बैंक से आगे खाड़ी की धारा जब पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई यूरोप के समीप पहुंचती है तो इसे अंध महासागरीय प्रवाह या अपवाह कहा जाता है। यह भी गर्म जल धारा है। गर्म जल की इस धारा के प्रभाव के कारण उत्तर पश्चिम यूरोप की जलवायु शीत ऋतु में सुहावनी हो जाती है। कनारी की धारा स्पेन के निकट उत्तरी अंध महासागरीय प्रवाह अधिकांश जल तो उत्तर की ओर ब्रिटिश द्वीप नॉर्वे के तटों पर होता हुआ उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में महासागर में पहुंच जाता है, परंतु कुछ जल पृथ्वी की दैनिक गति के कारण मुड़ करके दक्षिण की ओर मुड़ करके नवीन धारा का निर्माण करता है जिसे कनारी की धारा कहा जाता है। लेब्राडोर की धारा, लेब्राडोर की ठंडी धारा। उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, खाड़ी की धारा और अंध महासागरीय प्रवाह। उत्तरी अंध महासागर का अधिकांश जल निरंतर भूमध्य रेखा से ध्रुवीय महासागर की ओर पहुंचता रहता है। संतुलन बनाने के लिए कुछ धाराएं उत्तरी ध्रुव से महासागर के अंदर भूमध्य रेखा की ओर बहने लगती हैं, भूमध्य रेखा की ओर बहने लगती है। उच्च अक्षांशों से आने के कारण इनका जल ठंडा होता है। ऐसी धारा ग्रीनलैंड के पूर्वी तट के साथ साथ बहती है जिसे पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा भी कहते हैं। दूसरी बैफिन की खाड़ी से आकर के यहाँ पर मिलती है, इसको लेब्राडोर की ठंडी धारा कहा जाता है। दक्षिणी अंध महासागर की धाराएं। नंबर 1, दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा। यह गर्म जल धारा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव के अंतर्गत पूर्व से पश्चिम की ओर बहने के कारण इसे भूमध्य रेखीय के दक्षिण में इसके लगभग समानांतर बहती है तो इसे दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा कहा जाता है। ब्राजील की धारा। दक्षिणी अंध महासागर में दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा दक्षिणी अमेरिका के अंतरिक्ष सावराक टकराकर 2 भागों में बट जाती है। एक भाग तो उत्तर की तरफ व एक भाग दक्षिण की तरफ मुड़ करके उत्तर भूमध्य रेखीय धारा में जा मिलता है। दूसरा दक्षिण की तरफ मुड़ करके ब्राज़ील के तट के साथ बहता है जिसे ब्राज़ीलियन की धारा के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, पछुआ पवन प्रवाह या फिर पछुआ पवन प्रवाह। सुदूर दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव महासागर का ठंडा जल पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण पश्चिम से पूर्व की तरफ धारा के रूप में बहता है। ठंडे जल की इस धारा को दक्षिण ध्रुवीय धारा भी कहते हैं। यह अंध महासागर के हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की साझी धारा है। वेनेजुएला की धारा। वेनेजुएला की धारा दक्षिणी ध्रुवीय धारा व कुछ जल पृथ्वी की दैनिक गति के कारण थोड़ा सा उत्तर की तरफ मुड़ जाता है। फिर अफ्रीका महाद्वीप के रुकावट के कारण ये दक्षिण से उत्तर की तरफ एक नवीन ठंडे जल की धारा के रूप में बहने लगता है जिसे वेनेजुएला की धारा कहा जाता है। फॉकलैंड की धारा। भूमध्य रेखा के से गर्म जल निरंतर दक्षिण ध्रुवीय महासागरों की ओर बहता रहता है। संतुलन बनाए रखने के लिए एक ठंडे जल की धारा
दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ साथ दक्षिणी ध्रुवीय महासागर से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। इसे फॉकलैंड के निकट से गुजरने के कारण इसे फॉकलैंड की धारा कहा जाता है। धन्यवाद।